नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों। वो कौन से हैं 3 नाम जिनका जाप करने से या स्मरण करने से शनि की कितनी ही खराब दशा आपकी कुंडली में, आपके जीवन में चल रही हो, चाहे साढ़े साथी हो, ढैया हो, शनि नीच के हों, और जो शनि का जो कुप्रभाव है जिससे बड़े बड़े लोग जो है कई बार राजा से रंक बन जाते हैं, तो वो कौन से 3 नाम हैं? आज मैं उन 3 नामों के बारे में, महाशिव पुराण में भी इसका वर्णन है, उनके बारे में बात करेंगे। और जो है चर्चा, जो लाभ लेना चाहते हैं वो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, अपने स्थान पे कुशल मंगल से होंगे, और आगे भी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार दीर्घायु हो, निरोग रहे, यही हमारी कामना है। और भगवान शिव और माँ जगदम्बा के चरणों में यही अरदास है। और यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो अध्यात्म के साथ जुड़ी होती है, भगवान शिव माँ जगदम्बा की चर्चा से जुड़ी होती है, आसपास की कुछ जानकारियों से जुड़ी होती है, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं और जब भी वीडियो उनसे जुड़ा हुआ चैनल पे डाला जाता है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है ईजीली। और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे। शिव शक्ति होम पे पहले भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ है जो नित्य प्रति हमारी कोशिश चलती रहती है, कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चा चलती रहे, क्योंकि कल हो ना हो, कल किसने देखा है। आज हमारे पास समय है, कल हो ना हो, या अब तक कल आपको दास मिले ना मिले, इसीलिए रोज़ जैसे कुछ ना कुछ जो है ज्ञान में वृद्धि करने की हमारी कोशिश होती है। आज बात करें मित्रों कि वो कौन से ऐसे 3 नाम हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी कुंडलियों में कई बार जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार बिजनेस एकदम से ठप हो गया, कर्जे में चले गए, कोई रोग ऐसा आ गया है कि बड़ा ही एक कष्टप्रद स्थिति है, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, टेंशन इतनी हो गई है कि क्या करें। दिल तो करता है कहीं भाग चलें या कोई गलत कदम उठा लें, या अपने जीवन को ऐसा कर लें वैसा कर लें। कई बार इतनी कष्टप्रद स्थितियाँ होती हैं महाराज। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग अब जिनके ग्रह अच्छे हैं वो दूसरों को बोले कुछ नहीं होता, ग्रह रहे यार क्या होता है, हमें तो आज तक हुआ नहीं। अरे भैया, अब आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, आपको नहीं कोई ग्रह की बाधा या अगर आई होगी तो हो सकता है थोड़े में आप निकल गए। लेकिन जो बेचारा जूझ रहा है, जो उस कष्ट को झेल रहा है, कहीं ना कहीं उससे पूछ करके देखिए कि कितनी कष्टप्रद स्थिति होती है। भाई आज पता लगे कि आज रात को करोड़पति थे, कल ही फैक्ट्री में कोई ऐसी बात हो गई कि आज जो है कई केस आपके ऊपर चल पड़े, आज जो है आप कर्जे में आ गए, एकदम से कहीं आग लग गई, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, एकदम से आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपने लोन पे चीज़ें ले रखी थी, कहीं ना कहीं अब सरकार को भी लोन चुकाना है, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ धोखा कर दिया, और आप जो है अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, अब किराए के मकान में रहने के लिए भी आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। ऐसा भी समय आता है। राजा हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े धर्मशील राजाओं पर जब समय आया तो उनको भी चंडाल की नौकरी करनी पड़ी, धर्मशील राजाओं पे। अब जो हमारे ऐसे अल्पबुद्धि हैं, जो हर कुछ कहीं भी खा लेने वाले हैं, किसी के साथ भी बात कर लेने वाले हैं, कहीं भी रहने वाले हैं, अपनी मनमानी करने वाले हैं, उनके ऊपर अगर समय आएगा तो सोचिए क्या होगा, फिर उद्धार कैसे होगा। जो धर्मशील हैं उनके ऊपर वो कष्टप्रद स्थिति आ रही है, तब वो लोग जो हैं वो उस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन जब जो दूसरे हैं, जो जिनको वो नुकसान की वाली बातें हैं, जिनके पास नियम नहीं है, कामावली नहीं है, जब वो चीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए तो फिर बात करने वाला हूँ आज उस दिव्य चर्चा के बारे में, जो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ कि वो 3 कौन से एक नाम हैं जिनका स्मरण और जाप आप करते हैं तो शनि की बड़ी बड़ी दुर्दशा से आपको रेस्टिंग मिलती है, या आपको उपाय मिल जाता है। और उस चीज़ को करने के बाद जो है बहुत सारे जो एक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से निजात मिलती है, या कोई ऐसी कष्टप्रद स्थिति में चल रहे हों, और
चर्चा करने का उद्देश्य सिर्फ वही है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको उस चीज़ का लाभ मिले। कोई ये नहीं है कि अब किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई उसको सॉल्व करने का ही एक सॉल्यूशन है। तो वो 3 नाम, और प्रमाण के साथ बात करता हूँ कि अगर जो महाशिव पुराण में जिन्होंने इस चीज़ को पढ़ा है, वो उस चीज़ को बता सकते हैं कि ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, वो वहाँ पे लिखी हुई हैं। और जब पढ़ेंगे, उस उपाय को करेंगे आप लोग, तो फिर आप लोगों को वो चीज़ का एक आप अपने आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसे और भी उपाय हैं, जो मैं तीसरा नाम आपको वीडियो में बताऊँगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। तो उसके बाद भी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा कि उपाय करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा ना। एक तो ये हो गया कि उनको स्मरण करना, वो बताया गया कि एक उपाय ये भी है, लेकिन उसी से जुड़े हुए जो तीसरा नाम है, उससे जुड़े हुए कुछ उपाय हैं, उसको भी आपको बताऊँगा। तो वो 3 नाम कौन से हैं? वो 3 नाम हैं जो शनि की जो कहते हैं कुप्रभाव हैं, उनको दूर करने का काम करते हैं। वो है गाधी, कौशिक और पिपलाद मुनि। जी हाँ, ये 3 नाम हैं। जब इनका स्मरण करेंगे, कहीं न कहीं महाशिव पुराण में भी संहिता में इसका वर्णन मिलता है कि इन तीनों का स्मरण करने से जो है आपको शनि की जो कुप्रभाव हैं, उसमें बहुत बड़ा एक रिलीफ आपको मिलता है। कहीं न कहीं वो जो बहुत बड़ा जो प्रभाव है, वो प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ख़त्म ही हो जाएगा, कि जी बिल्कुल ही आपको उसका पता नहीं लगेगा। ग्रह है, जब उसका समय आएगा तो उसका प्रभाव ज़रूर आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि बिल्कुल ही नॉमिनल या कम हो जाए, फिर आपको वो चीज़ ना झेलनी पड़े। इसीलिए तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 3 नाम कौन-कौन से हैं? गाधी, कौशिक और पिपलाद मुनि। आज हम बात करेंगे थोड़ी-सी पिपलाद मुनि के बारे में, कि जिनकी ही देन है कि बहुत सारे जो शनि जी की पीड़ा से जो बचाव करने वाले जो उपाय हैं, चाहे पीपल के पेड़ पे जो है जैसे दूध मिश्रित दूध चढ़ाने से भी एक बोलते हैं कि शनि की जो पीड़ा है उसमें कमी आती है। पीपल के पेड़ की आराधना करना, जल देना शनिवार को, शनिदेव की लोहे की प्रतिमा बना करके फिर सरसों के तेल के पात्र में उसको रखना, तेल को अर्पित करना शनिशिला में। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मुनि पिपलाद के द्वारा दिए गए थे। क्योंकि कथा बहुत लंबी है। कौन है मुनि पिपलाद, जिन्होंने बांध दिया था एक बार शनिदेव को? तो डिटेल में जो चर्चा है मुनि पिपलाद के बारे में, कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे शनिदेव के साथ उनकी एक जो है तात्कालिक शत्रुता हुई, जिसके द्वारा उन्होंने शनिदेव को नक्षत्र मंडल से उतार करके बांध दिया। फिर ब्रह्मदेव को भी वहाँ पे इंटरवेयर करना पड़ा, भगवान शिव को भी वहाँ पे इंटरवेयर करना पड़ा, आने के लिए शनिदेव को छुड़ाने के लिए। किसके बल से? तपस्या के बल से। तो इतने बड़े तपस्वी थे पिपलाद मुनि। लेकिन जो पूरी जो चर्चा है, थोड़ी सी कथा लंबी है कि पिपलाद मुनि का जन्म कैसे हुआ था और किस शिव भक्त के पुत्र थे पिपलाद मुनि, जिन्होंने बाद में एक उपायों से जो है सृष्टि को ओत-प्रोत करवाया। कुछ उपाय उन्होंने दिए, या ब्रह्मदेव को भी वहाँ पर प्रकट होना पड़ा कि भैया डायरेक्ट शनिदेव को मत गिराइए, कुछ उपाय आपको बता देते हैं, कल को आप मानव कल्याण के लिए इन उपायों को आगे बताइए, तो उनको भी लाभ मिलेगा, उनको भी कृपा मिलेगी। तो वो थे पिपलाद मुनि। पर चर्चा शिव शक्ति चैनल को आप लोग सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है जो अगली वीडियो जो शनिदेव से जुड़ी हुई पिपलाद मुनि की कथा से, कि क्यों पिपलाद मुनि ने बांध दिया था एक बार शनिदेव को, नक्षत्र मंडल से ही नीचे गिरा दिया था। इतना तपस्या और तपोबल था उनके पास। और ये तीनों नाम जो हैं, जो मैंने बात की है कि गाधी, कौशिक, पिपलाद मुनि, तीनों को स्मरण करने से शनि की जो पीड़ा है, जो शनिदेव की जो बाधा है, उसमें कमी आ जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सबसे बुरी बात क्या होती है कि एक तो जब बुरी चीज़ें चल रही होती हैं, तो और बुरा क्या होता है कि जो आपकी सोच है, कहीं न कहीं वो भी आपको नेगेटिव ही चित्रण दिखाने लगती है कि अब मुझे इस चीज़ से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस बाधा से। अब मुझे इस चीज़ से जो है वो कभी भी मैं इससे मुक्त नहीं हो पाऊँगा। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जब ग्रह का समय आता है, कई बार ऐसे भी लोगों को देखा गया कि प्रतिकूल जब समय आया, तो वो एक गलत जगह पे पहुँच गए, कष्टों को झेला,
और जब उनका अनुकूल समय है, देखिए कुंडली की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि हर एक ग्रह का एक टाइम होता है, समय से हर किसी का समय है। जरूरी नहीं कि हर एक बुरा ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में हमेशा बैठा रहेगा, या अच्छा ही ग्रह आपकी कुंडली में हमेशा रहेगा। प्रभु ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कभी सही समय, कभी बुरा समय, कभी सुख, कभी दुख, ऐसा आता रहता है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए अब कोई शनि की पीड़ा से बहुत पीड़ित चल रहा है और उसकी सोच भी उसका साथ छोड़ गई कि नहीं भैया, अब मेरी बस की नहीं। उपाय करेंगे, इस उपाय अब बताने का ही लाभ क्या है? पहली बात तो ये है कि किसी से उपाय सुनेंगे, वो पहली चीज़ है। अब सुनेंगे ही नहीं किसी की, नहीं यार हमारे साथ तो यही होता है, हमारे साथ होता रहेगा, हमारा कभी कुछ नहीं होगा। नेगेटिव जो विचार हैं, कहीं न कहीं वो आपकी बुद्धि को ओवर पावर कर लेते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, कई बार कष्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार असहनीय भी स्थितियाँ हो जाती हैं, लेकिन अंत तक आदमी को अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। उपाय इसीलिए साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, जो बड़े-बड़े ऋषि हुए हैं, जिन्होंने कई-कई हजार साल तक तपस्या की। अब ब्रह्मदेव ने कहा ना कि पिपलाद मुनि आप छोड़िए शनिदेव को, मैं आपको उपाय बताता हूँ कि जिसके द्वारा शनि की जो पीड़ाएं हैं, बाधाएं हैं, उससे लोगों को राहत मिलेगी। लोक कल्याण के लिए दिया ना। अब उन्हीं पिपलाद मुनि भी अड़ जाते कि नहीं भैया, मुझे तो अपना मनोरथ सिद्ध करना है, मैं तो मार के छोड़ूंगा। कहीं ना कहीं उन्होंने भी देखा कि भैया लोक कल्याण की बात हो रही है, तो उपाय निकला कि शनि शिला पर सरसों का तेल चढ़ाइए, तिल के तेल का दिया जो है पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाइए। पहले भी वीडियो है कि लोग कई बार एक ही सरसों के तेल में ही सब कुछ सार देते हैं, लेकिन तिल के तेल का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे पितरों की तृप्ति करने के लिए। क्योंकि जो तर्पण भी करते हैं, अगर संडे नहीं है, रविवार नहीं है, तो लोग क्यों बोलते हैं कि जो तर्पण का जल है उसको जा करके आप पीपल के पेड़ के बीच में चढ़ाइए, जड़ के बीच में। क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि एक तो बाधाओं में भी उसमें रिडक्शन मिलती है, दूसरी जो आप वो चीज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पितरों को भी वो तृप्त करने का काम करती है, शांत करने का काम करती है। इसीलिए तो फिर आपको बता रहा हूँ वो चीज़ की वो दोनों तरफ से लाभप्रद है। एक तरफ शनि की जो शनिदेव हैं, ग्रह की जो उनकी बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उससे भी रिलीफ, और जो आपके पितर हैं उनकी भी तृप्ति। इसीलिए तो है ना कि थोड़ा सा डिफरेंस है। सरसों के तेल का प्रयोग जो है शनि शिला पर चढ़ाने के लिए, या मुंह देख करके किसी को दान करने के लिए, और जो तिल के तेल का दिया है जब आप पीपल के पेड़ के नीचे चलाते हैं, तो उससे हमारे पितरों की भी कहीं ना कहीं तृप्ति होती है। थोड़ा सा ही फर्क है और डबल लाभ है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सरसों के तेल तक ही रिजिड है, सरसों का तेल ही शिला पे चढ़ाइए, सरसों का तेल ही है जा करके वो आप पीपल के पेड़ के नीचे जला दीजिए। तो तिल के तेल का तो रोल ही खत्म कर दिया वहाँ पे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि जो उपाय हैं, जब आप पूरी कथा को सुनेंगे, जब पूरे उपायों को सुनेंगे, तभी तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि जो ज्ञान है उसको पता करके कि हाँ कहाँ लिखा हुआ है, क्या है, प्रमाणित है, नहीं है, क्या है एक्चुअल। कई बार लोग जो है वो पूरी चीज़ पढ़ ही नहीं रहे, एक ही चीज़ पे लोगों को लपेटे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा उपाय अलग करने से अगर डबल फायदे मिल जाएं कि आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएं, आपकी शनि बाधा भी दूर हो जाए, तो फिर लाभ ही लाभ है, उसमें नुकसान क्या है ना। जहाँ 1 किलो सरसों की तेल की बोतल लेनी थी, वहाँ आधा आधा लीटर ले लो, आधा लीटर तिल के तेल की, आधा लीटर सरसों के तेल की, दोनों ही उपाय हो गए, बस थोड़ा सा चेंज करना। तो ये 3 नाम हैं, गादी, कौशिक और पिपलाद मुनि, जो शनि की बाधाओं को कम करने का काम करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उपाय करेंगे आप, डरने के बजाय, डिप्रेस होने के बजाय, तो बहुत जल्दी उन पीड़ाओं से, उन बाधाओं से दूर निकल जाएंगे। ग्रह तो अपना काम कर रहा है। अब ग्रह को आपकी कुंडली में मार्ग का स्थान मिल गया, तो वो काम कर रहा है अपने मार्गत्व को देने का, या नीच का हो गया तो अपने नीचत्व को देने का। लेकिन आप भी तो अपनी ड्यूटी करें ना कि उपाय को करने का। तो बैलेंस हो गया है कि ग्रह ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, उनको भी जो है एक ऑर्डर मिला होता है, जो एक काल की व्यवस्था है,
उसके बाद वो एक बहाना ही बनता है, वो प्रभु की आपके कर्मों के द्वारा प्रभु की एक इच्छा है जिसको ग्रह पूरी करते हैं। कभी प्रभु अपने ऊपर डायरेक्ट थोड़ी लेंगे कि भैया हाँ मैंने मार दिया किसी को जाकर के। तो ग्रह एक बाधा बनती है कि हाँ यार शनि खराब था, मारक था, तब ऐसी व्यवस्था होगी, जेल पहुंच गए, ये कर लिया वो कर लिया, अप्रिय घटना को घट गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि पर आपका भी काम है जब उपाय को करेंगे। पर सबसे बड़ी बुरी बात क्या लगती है कि बहुत सारे दो तरफा एक और प्रॉब्लम है कि एक तो वो लोग जो विश्वास ही नहीं करते हमारी एस्ट्रोलॉजी पे, हमारे ज्योतिष ज्ञान पे, जो साधु संतों ने उपाय या ब्राह्मणों ने, तपस्वियों ने, ऋषि मुनियों ने दिए हैं, और दूसरे वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जो पूरा ज्ञान उनको नहीं है, पढ़ भी नहीं रहे और कहीं ना कहीं सिर्फ माल बनाने के चक्करों में लोगों को लूट पाट कर रहे हैं और पुट्ठे सीधे उपाय बता रहे हैं। हम तो जी फलानी किताब से पढ़ के हैं, फलाना किताब से पढ़ के हैं, और कहीं ना कहीं लोग भी उसी उपाय को पुट्ठे सीधे उपायों को कर रहे हैं, टोटके ये है वो है। जब आपको वैदिक उपाय ऋषि मुनियों ने दिए हैं, और कहीं ना कहीं जैसे ये जो आपको 3 नामों वाली बात है, ये महाशिव पुराण में भी आप चेक कर सकते हैं संहिता में जाकर के कि हाँ लिखा हुआ है कि गाधी, कौशिक और पिपलाद मुनि का अगर आप नाम स्मरण करेंगे तो फिर आपको शनि की बाधा में कमी मिलेगी। खत्म करने वाली बात कोई भी नहीं कह रहा है, वहाँ पे ग्रह है, अपने समय से आया है तो थोड़ा उसका प्रभाव होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, है ना। अब कई बार ऐसा भी देखा गया कि भैया एक्सीडेंट लिखा हुआ था, पूरी गाड़ी ध्वस्त हो गई लेकिन अंदर वाले को कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका कोई अच्छा कर्म ही होगा। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो गाड़ी चला रहा था वही शीशे से बाहर गिरा और गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ और वही मर गया एट द स्पॉट। अप्रिय घटना ना घटी तो चलो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, प्रभु ना करे, सब स्वस्थ रहें मस्त रहें। पर कहीं ना कहीं जब आप उपाय करते हैं उससे जुड़ा हुआ, तो फिर वो जो अनहोनी घटना भी घटित होने वाली होती है उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो भक्ति में, जो अपनी इष्ट साधना में लगे हुए हैं, रेगुलर सेवा में, पूजा में, किसी की मदद करने में, तो कई बार वो भी उस चमत्कार को देखते हैं कि भैया ऐसे लगता है कि मौत सामने ही थी और निकल गई, छू भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो प्रयास कर रहे थे, अच्छा वो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे थे, चाहे तपस्या है, सेवा है, पूजा है। अब बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में, सेवा करने से क्या मिलेगा? वहाँ तो जी पत्थर की प्रतिमाएं हैं। ये कारण है कि क्यों प्रभु की प्रतिमाएं पत्थर की होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत बड़ी चर्चा है और बहुत बड़ा कारण है, आगे शायद उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर अगर आपका भाव होगा तो कण कण में, पत्थर में, जल में, लकड़ी में, हर एक जगह प्रभु विराजमान है। जहाँ आप भाव करेंगे वो तो है ही सब जगह, तो साकार रूप लेकर के भी हो सकता है आपके सामने आ जाए, वो तो निराकार है। लेकिन जब भक्तों का भाव हो जाता है तो साकार रूप में भी प्रभु कोई ना कोई रूप लेकर के सामने आ जाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, संतों ने लोक कल्याण के लिए ही उपाय बताए कि लोगों को कहीं ना कहीं पीड़ा से राहत मिले, लोगों को कहीं ना कहीं मार्ग मिले। लेकिन लोग पुट्ठे सीधे लोगों के पीछे ये झाड़ फूंक, ये वो टोटका फुटका, जब ऋषि मुनियों ने इतना इतना तप करके दे दिया, सब कुछ दिया हुआ है शास्त्रों में, ठीक है, मिलना नहीं मिलना, कोई सही आदमी मिल जाए तो फिर उससे ज्ञान का स्रोत जो है आप जरूर प्राप्त कीजिए। अब ऐसे महागुरुओं को क्या करना है कि जब आप जाओगे ज्ञान की चर्चा ही नहीं होगी। हमने तो जी वो वाले गुरु को बना रखा है, टीवी पे आते हैं, हमारी तो कोई बात नहीं हुई उनके साथ। तो ऐसे गुरु पदवी का क्या फायदा कि जिससे ज्ञान ही ना मिले। गुरु का तो काम ही है ज्ञान देना कि भैया ये काम गलत कर रहे हो, कल को ये ऐसा करोगे तो सही हो जाएगा। कई बार कहते हैं कि जब बुरा समय आए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु से जरूर प्रश्न कीजिए कि महाराज अब क्या करें। बहुत बड़े बड़े राजा जब विचलित हो गए तो जाते थे गुरु की शरण में, उनको मार्ग मिलता था कि आप ये यज्ञ कीजिए, आप ये हवन कीजिए, लेकिन वैदिक तरीके से, गलत तरीके से नहीं। आज ये पुट्ठा सीधा, ये तंत्र विद्या, वो सब कुछ है, पूरा कुछ ज्ञान से सब लोग भरे हुए हैं, लेकिन सही चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आपको सही चीज़ मिलेगी। सात्विक मार्ग में चलेंगे तो आपको सात्विक लाभ प्राप्त होगा, सात्विक फल की प्राप्ति होगी। और ये एक सात्विक उपाय है कि गाधी, कौशिक और पिपलाद मुनि का नाम स्मरण करेंगे तो शनि की बाधाओं में आपको रिडक्शन मिलेगी। और भी
शनि की पीड़ा को कम करने से जुड़े हुए कई उपाय हैं जो पिपलाद मुनि ने सेट किए थे, वो भी हो सकता है अगली वीडियो जो पिपलाद मुनि की कथा के बारे में हम लोग आपका प्रेम मिलेगा जब बात करेंगे तो आपको वो उपाय भी मिलें जिससे आपको शनि बाधा अगर किसी को हो रही हो, शनि पीड़ा किसी को हो रही हो, तो उसमें भी उसको लाभ मिले। यही चर्चा करने का सबसे बड़ा फल है, जब किसी को उससे लाभ मिले, है ना। लेकिन कोई भी चीज़ आपको अगर बुरी लगी हो तो मर्यादित शब्दों में हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों पे ध्यान जो है आपका नहीं जाता है ना। लेकिन जो हमारे आप प्यारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जैसा वो लोक कल्याण के लिए जैसी वो चर्चा करना चाहिए वैसी चर्चा जो है आगे भी जारी रहेगी। तो ये थी मित्रों वीडियो कि वो कौन से 3 नाम जिनको स्मरण करने से शनि की बाधा में कमी आ जाती है। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के पर बनी रहे, तो आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति कर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।